अंकुर मिशन यानी एएम के सभी साथियों को अभिजीत मोहबे यानी एएम का सादर नमस्कार। मित्रों, आज हम अंकुर मिशन की समझ श्रृंखला के दूसरे वीडियो में आप पहुँचे हैं और पिछले वीडियो में हमने जाना कि यह जो प्रशिक्षण है यह आप सभी लोगों की समझ मिशन अंकुर के प्रति बनाने के लिए YouTube के माध्यम से आप सभी के बीच साझा किया जा रहा है। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि NEP 2020 की अनुशंसाएं क्या है और FLN के लिए मुख्य चुनौतियां क्या है। मित्रों, आप सभी सब जानते हैं कि NEP 2020 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई। इस नीति को लागू करने से पहले सभी गैर सरकारी और सरकारी सर्वेक्षणों में यह वास्तविकता सामने आई कि पूरे देश के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का अभाव है। अर्थात ऐसे बच्चे सामान्य लेखों को पढ़ने समझने और अंकों के साथ बुनियादी संक्रियाएं यानी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं रखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ अंशों में कहा गया कि सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा तथा 26-27 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करवाना शामिल किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिक्षा पर्व कॉन्क्लेव में अपने संबोधन में कहा था कि हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कक्षा 3 के अंत तक सभी बच्चे कम से कम 30 से 35 शब्द प्रति मिनट समझ के साथ पढ़ने में सक्षम हैं। साथियों, ये तो हो गई NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाएं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कौन कौन से कारण होते हैं। जो कारण मुख्यतः सामने आए हैं वो आप लोग देख रहे होंगे। इनमें पहला कारण है प्रथम पीढ़ी के पाठक। मित्रों, हम ये जानते हैं कि हमारे शालाओं में कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि प्रथम पीढ़ी के पाठक हो, अर्थात ऐसे बच्चे हो सकते हैं, इन घरों से हो सकते हैं जिनके परिवार में पहले कोई शाला नहीं गया हो और वो बच्चे पहली बार शाला का मुंह देख रहे होंगे। उनके माता पिता भी पढ़ाई लिखाई में मदद करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। समुदाय में बुनियादी शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी होना या बार बार लंबे समय तक बच्चों की अनुपस्थिति भी अवधारणाओं की समझ बनाने में रुकावट डालती है। दूसरा कारण हम जब देखते हैं कि पढ़ने लिखने की सामग्री का सीमित एक्सपोजर। मित्रों, ये भी हम देखते हैं कि कई बच्चों के आसपास पढ़ने लिखने की सामग्री और गतिविधियों का अभाव होता है, जिसके कारण बच्चे उन्हें अधिक अवसर प्राप्त नहीं हो पाते और वो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं हो पाते। तीसरा जो मुख्य कारण दिखाई देता है वह है अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में एकल अथवा द्विशिक्षकीय शालाओं का होना। यानी ये आंकड़ा जो है 50% स्कूलों में 1 या 2 शिक्षकों को दर्शाता है, लेकिन वास्तव में यह संख्या और अधिक हो सकती है। लगभग 70-80% ऐसे स्कूल हो सकते हैं जहां पर 1 या 2 शिक्षक पदस्थ हों। 1 या 2 शिक्षक सभी कक्षाओं पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे पिछड़ते जाते हैं। ये भी हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो पिछड़ते चले जाते हैं क्योंकि 1 या 2 शिक्षक सभी कक्षाओं पर, 5 कक्षाएं होती है और सभी कक्षाओं पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। चौथा जो कारण है वो हम देखते हैं कि घर की भाषा का विद्यालय की भाषा से भिन्न होना। हमारे प्रदेश के अधिकांश इलाकों में विभिन्न बोलियां और भाषाएं बोली जाती है। एक कारण यह भी है कि बच्चा अपनी मातृभाषा छोड़कर विद्यालय की भाषा को शीघ्रता और सरलता से ग्रहण नहीं कर पाता है, लेकिन हमारा आग्रह उसे शाला की भाषा या हमारे पठन पाठन की भाषा उसी माध्यम में बोलने लिखने और पढ़ने का आग्रह अधिक होता है। यह बच्चे के लिए घातक सिद्ध होता है। ये कुछ वैसा ही होता है जैसा हम 6 साल तक के बच्चे को ये देखते हैं कि 6 साल तक किसी को माँ बोलता है और माँ समझता है
उससे छीनकर हम उसकी मौसी को कहने लग जाएं कि यह तुम्हारी माँ है। तो ऐसे ही हिंदी भाषा के साथ में होता है। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं कि मातृभाषा को नकारने के कारण भी बच्चे यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा साक्षरता के कौशलों को पूरी तरह हासिल करने के लिए प्रतिदिन मौखिक भाषा विकास, धारा प्रवाह पठन, अभ्यास तथा पढ़कर समझना जैसे बिंदुओं पर कार्य करने हेतु पर्याप्त अवसरों की कमी के कारण बच्चे अपेक्षित दक्षताओं को हासिल नहीं कर पाते। अगला जो कारण होता है वो है हमारे व्यवस्थित, क्रमवार और निर्देशित पाठ्य योजना की कमी। मित्रों, अभी तक हम सभी अपने अपने हिसाब से पाठ्य योजनाएं बनाते थे, जिससे प्रत्येक शिक्षक को के पढ़ाने में भिन्नता होती थी कि हर कोई शिक्षक अपने तरीके से अलग ढंग से पढ़ाया करता था। इसकी वजह से भी किसी शाला के बच्चे FLN यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान नहीं कर पाते थे। किसी शाला के कर पाते थे और किसी शाला के नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों, ये सभी कारणों के कारण बच्चों को कक्षा की प्रक्रिया में शामिल होने में एक लंबा समय लग जाता था और उसकी वजह से बच्चे जो स्तर अनुरूप दक्षताओं के बीच में दूरी बढ़ती चली जाती थी। उन स्तर अनुरूप दक्षताओं को हासिल नहीं कर पाते थे। मित्रों, ये सब बातें हम लोगों ने मुख्य चुनौतियाँ भी देख ली और हमने NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अनुशंसाएँ आज के वीडियो में जानी और आगे की वीडियो में हम जानेंगे FLN और निपुण भारत और अंकुर मिशन के बारे में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जानेंगे अगले वीडियो तक के नमस्कार।